दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात है तो बिजनेस अब पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। कल हमने डिस्कस किया कि कंपनी ने कौन से बिजनेस में एंट्री की है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे मैनेजमेंट को समझेंगे कि आखिर कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और कौन से सदस्य है जो इस समय मैनेजमेंट का काम संभाल रहे हैं। और इस बड़ी टीम के बाद में क्या ये स्टॉक अब बिल्कुल यहाँ से रॉकेट बनने को तैयार है। वैसे कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली के वहाँ से एग्जिट भी के कौन से फंड हाउस यहाँ से निकल चुके हैं और कौन से बड़े फंड हाउस है जो यहाँ पे एंट्री की है। क्या यह एक मौका है, क्योंकि वैसे देखें तो इसने 204 का एक लो बनाया था, आपके लिए मौका था। और उस समय भी मैंने कहा था कि एक तरह से इसकी फेयर वैल्यू पे स्टॉक आ चुका है और आने वाले समय इससे एक बाउंस बैक की संभावना बनती है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, गिरते बाजार में भी शानदार इसने बाउंस बैक दिया क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे आ गई थी। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आगे की क्या रणनीति हो सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विस में? वैसे तो यह एक एनबीएफसी और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। इसके ऊपर सिर्फ आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ही दिखाई देगा, लेकिन प्राइस उनकी तो बहुत ऊपर है, 4 डिजिट में। ये अकेला 3 डिजिट में है, तो क्या ये भी 4 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 224 पर रही, बहुत ही शानदार 4.01% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। लेकिन जो लो है वो 216 का है, यानी आप देख सकते हो कि निचले लेवल से इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। करीब 8 रुपये का अप मूव देखा है हमने निचली प्राइस से, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने शानदार तेज़ी बताई है। वैसे अगर आप देख सकते हो कि 23 अक्टूबर को स्टॉक 206 के आसपास आया था और इंट्राडे में 204 का इसने लो भी बनाया था। तो ये दूसरी बार मौका आया था। आप समय डीमर्जर होने के बाद जब लिस्टिंग हुई तो उस समय इसकी प्राइस जो ऊपरी प्राइस यानी 266 से स्टॉक आया था 202 के आसपास, वो मौका था 200 के आसपास खरीदारी का। फिर से इस गिरावट के माहौल ने मौका दिया आपको निचले लेवल से खरीदारी करने का। अब आप देख लो कि बाजार में जिस तरह से भयंकर गिरावट का माहौल बना, 6 ट्रेडिंग सेशन में ही 3500 पॉइंट की भारी गिरावट हुई मार्केट में, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। ये स्टॉक भी नीचे आया और जैसे नीचे आया तो निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई और आप देख दो कि इसने एक शानदार बाउंस बैक फिर से दे दिया और स्टॉक फिर से 204 का लो बना के 224 तक आ गया, यानी 20 रुपये का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो बिजनेस के जो शुरुआत की गई है, तो मुख्य कंपनी के 3 बिजनेस है, जिसमें आप देख दो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है, पेमेंट बैंक है कंपनी, और पेमेंट सोल्यूशन है। तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में आप देखें हर तरह के इंश्योरेंस आपको मिलेंगे, चाहे व्हीकल के लिए अलग अलग इंश्योरेंस हो या फिर आपके पर्सनल इंश्योरेंस हो, हर तरह की सर्विस मिलेगी आपको इस इंश्योरेंस ब्रोकिंग के बिजनेस में। इसके अलावा पेमेंट बैंक होगा, यानी हर तरह का आपका बैंकिंग फैसिलिटी कंपनी देगी आपको। और पेमेंट सॉल्यूशन यानी आपके पास डिजिटल ट्रांजैक्शन का जरिया होगा, एक वॉलेट होगा जिसके माध्यम से आप सारे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, यानी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे, आप पीओए मशीन भी इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरे तरीक़ों से भी आप पेमेंट का लेन देन कर पाएंगे, आपके हर तरह के बिल पे कर पाएंगे। इसके बराबर पूरा हमने कल वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें सारे बिजनेस के बारे में जानकारी दी है। अब हम कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट एकदम कंप्लीट हो चुका है, टीम तैयार हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम बोर्ड के सदस्यों की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा आपको केवी कामत का। यह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कंपनी के, इन्हीं के हाथों में पूरी बागडोर है। उसके बाद आपको मिस्टर राजीव महेश्वरी दिखाई देंगे जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सुनील मेहता दिखाई देगा नाम, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिमल मानू तन्ना, यह भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में। और उसके बाद आप देखें तो सेतु रमन कंडास्वामी, यह नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है कंपनी के। उसके बाद आपको नाम दिखाई देगा यहाँ पे जगन्नाथ कुमार, यह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ही पोस्ट पे है। और उसके बाद आपको नाम दिखाई देगा जयश्री राजेश, जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे है। तो ये सारे बोर्ड के सदस्य हैं। अब मैनेजमेंट टीम की तरफ चले तो सबसे पहले आपको नाम दिखाई देगा हितेश कुमार सेठिया, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यह कंपनी के। इसके बाद आपको दिखाई देगा चरणजीत अत्रा, जो ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कंपनी के COO है ये। फिर मनीष कुमार सिंह, जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है कंपनी में। उसके अलावा अभिषेक पाठक, जो ग्रुप
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी में। और उसके बाद देखें तो आपको वी मोहना नाम दिखाई देगा, जो ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर बनी हुई है। तो इस तरह से पूरी टाइम तैयार है। अब आप देख सकते हो कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है, यानी सारा बिजनेस का ऐलान हो चुका है, बिजनेस शुरू हो चुका है, टीम की भी तैयारी हो चुकी है। जो लोग कह रहे थे कि बिजनेस का पता नहीं है अब ये क्या कंपनी करेगी, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, पूरी टीम तैयार है, बिजनेस शुरू है, एंट्री का बिल्कुल सही मौका है और स्टॉक ने भी बाउंस बैक दे दिया है। अब यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे एग्जिट किया है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उनको निकलना था कि वो जो उनका इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स बेस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी जो ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे डील हुई है, सेल के जो यहाँ पे डील हुई है 19 अक्टूबर को, जिसमें आप देखें तो AIA इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, AIA सिंगापुर पार्टिसिपेटिंग फंड देख सकते हो हेरिटेज USD, ये फंड हाउस इसमें से निकला है। और इन्होंने भारी बिकवाली के करीब 214.25 की प्राइस से यहाँ पे अलग अलग डील हुई है, जिसमें आप देख दो कि 19 अक्टूबर को उन्होंने अपने जितनी भी अपनी होल्डिंग थी वो सारी बेची है, जिसमें अलग अलग क्वांटिटी है। आप देख सकते हो कि ये सामने है, इसको हम ज़्यादा पूरे डिस्कस करने जाएंगे तो ये वीडियो लंबा खींच जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो कि उन्होंने 19 अक्टूबर को अपनी सारी होल्डिंग रिलीज़ की और वहाँ से निकले। तो एक बड़ा फंड हाउस है ये सिंगापुर बेस्ड फंड हाउस, जिसने यहाँ पे एंट्री अपनी निकाली है। इससे पहले 11 अक्टूबर को भी 221 की प्राइस से एक बड़ा फंड हाउस निकला, जिसमें AIA इंटरनेशनल लिमिटेड, इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है और वो एग्जिट हुई है यहाँ से। तो ये देख सकते हो कि कुछ फंड हाउस निकल चुके हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो इस समय रिसेंटली जो सबसे बड़ी होल्डिंग है, तो उसमें आपको मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड दिखाई देगा, जिनकी 3,57,70,728 करोड़ की होल्डिंग है, ये शेयर है इनके पास। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने यहाँ पे 2,40,00,000 शेयर लिए हुए हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 1,59,98,420 शेयर लिए। एक्सिस ब्लू चिप फंड की भी यहाँ पे करीब 1,34,19,700 शेयरों की होल्डिंग है। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड ने करीब यहाँ पे 1,31,20,100 शेयर लिए हुए हैं। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो करीब 1,01,23,100 शेयर यहाँ पे लिए इन्होंने। इसके अलावा क्वांट टैक्स प्लान की बात करें तो 88,31,500 इक्विटी शेयर इन्होंने लिए। इसके अलावा कोटक फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर ने यहाँ पे करीब 61 लाख यहाँ पे अपने इक्विटी शेयर लिए हुए। तो ये कुछ बड़े फंड हाउस है इंडिया के जिन्होंने खरीदारी की, जिसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो मोतीलाल ओसवाल का है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे देख सकते हो कि करोड़ों शेयर खरीदे हुए। उसके बाद में आपको जो नाम दिखाई देगा तो वहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया दिखाई देगा और एक्सिस ब्लू चिप दिखाई देगा। क्वांट फंड है, क्वांट फंड ने भी काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। SBI ब्लू चिप ने भी यहाँ पे 60,70,915 शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा एक्सिस फोकस 25 फंड ने 60,52,716 शेयर खरीदे हैं। अब अगर हम इसके पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो इसका जो रिटर्न है फिलहाल निगेटिव ही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 1 वीक के हिसाब से भी 0.31% की गिरावट दिखाई है, जबकि बजाज फाइनेंस में 2.28% की तेजी बनी है। बजाज फिनसर्व में 5.82% की शानदार तेजी बनी है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फंड की 3.62% की तेजी है। SBI कार्ड की बात करें तो 1.56% दौड़ा है। बजाज होल्डिंग में 2.27% की तेजी है और श्रीराम फाइनेंस में 2.84% की तेजी। तो ये बिल्कुल आपको इस समय आपको निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में 7.98% की गिरावट है, जबकि बजाज फाइनेंस इस दौरान 8.07% की तेजी बताई है। बजाज फिनसर्व में 5.74% की तेजी है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में 6.21% की तेजी है। SBI कार्ड जरूर 3.97% डाउन हुआ है और देख सकते हो कि बजाज होल्डिंग में 4.43% की गिरावट हुई है। श्रीराम फाइनेंस में 1.15% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विस का ही रिटर्न जो है वो निगेटिव दिखा देगा दूसरी कंपनियों के मुकाबले। ऐसे में स्टॉक बिल्कुल फेयर वैल्यू पे है और 250 के नीचे स्टॉक तो बिल्कुल अंडर वैल्यू है। इसके लेवल के आसपास आप जितना खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय ये आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और ये आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।